नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। मोदी जी ने आखिरकार ट्रंप को पूरी तरह से मिडिल फिंगर दिखाई दी। वैसे तो ये मिडिल फिंगर दिखाने का काम बहुत समय से चल रहा है, तभी से चल रहा है जब यहाँ कनाडा में, जहाँ एल्बर्टा में, जहाँ पे भी आपका वो G7 हुआ था, वहाँ से लेके लगातार ये मिडिल फिंगर वाला काम चल रहा है। जब ट्रंप से बात करके मोदी जी ने कह दिया था उसको कि भाई फालतू बातें बंद कर, मैंने तेरे से कोई बात नहीं की, मेरा तेरा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, कोई रीड आउट जारी नहीं हुआ, और जो भी बात हुई है वो JD Vance का फ़ोन ज़रूर मुझको आया था और मैंने उसको जो कहा था वो ये है कि भाई ऐसा है, बोलो, अगर इसको बात करनी है, वो हमारी चैनल है, उसमें बात करें। कि नहीं वो बहुत रिटेलिएट करेंगे और बहुत बड़ा हमला करेंगे, को जो भी कर लें, हम तैयार हैं सबके लिए। और उन्होंने किया भी, उसके बाद फिर पिटे भी। तो वो ट्रंप को वहाँ पे सबसे पहले मोदी जी ने बड़े ही तरीके से वो बात करके तुरंत ही रीड आउट जारी कर दिया, सबसे बड़ी बात। और रीड आउट जारी कर दिया तो उससे ये हो गया कि भाई ये बात कही है, उसका आज तक कॉन्ट्रडिक्शन ट्रंप ने या आपके स्टेट डिपार्टमेंट ने USA के आज तक नहीं किया है। तो वहाँ से आरंभ हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि भाई ट्रंप बार बार वो ट्रेड हम कर रहे हैं और इंडिया जो है वो टैरिफ बहुत लगाता है और हम उनसे ज़ीरो टैरिफ पे बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो सब जितनी भी बातें कही, भारत के ऊपर दबाव पूरा डाला जा रहा था। क्या कि आप एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोल दीजिए। तो वो तो भारत ने साफ मना कर ही दिया था। बीच में और कैसे प्रेशर डाला जाए, जैसे ही कोई प्रेशर डालने की बात होती है तो इस तरह के काम जो है वो अमेरिका करता है, और ख़ासतौर से ट्रंप के युग में तो और भी ज़्यादा करता है। क्योंकि ट्रंप के युग में ये बिल्कुल ये मानी जानी बात है कि भाई ट्रंप बाबू जो है वो इस तरह के काम करने के लिए आदी हैं। अपने ही दोस्तों को धमकाने के, अपने ही दोस्तों से बदतमीज़ी करने के, अपने ही दोस्तों से उल्टी पुल्टी हरकतें करने के, टैरिफ लगाने के, कंसेशन विड्रॉ करने के, ये सब काम करते रहते। तो जब भारत के ऊपर जब 26% कंसेशन लगाए थे तो भारत ने भी अपना जो कंसेशन दे रखे थे इनके स्टील इंपोर्ट्स वगैरह पे विड्रॉ कर लिए थे। WTO में जाके, WTO में एप्लीकेशन फाइल करके विड्रॉ कर लिए थे। तो वो तो चल ही रहा था। अब वहाँ पर एक बिल जो है वो लाया गया, और बिल बताते हैं कि साहब की ट्रंप की अनुमति से और ट्रंप की कृपा से लाया गया कि जो कोई भी हमारे रशिया से ऑयल ख़रीदेगा उसको हम 100% 500% टैरिफ लगाएंगे। फिर 500% टैरिफ का बाद में ट्रंप ने भी बोला कि हम उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे, 50 दिन की लिमिट है। भारत ने जानते हैं क्या बताया? भारत ने कहा कि भाई हम तो जहाँ से हमारे लिए सुविधा होगी हम तो ख़रीदेंगे। एक बात। दूसरी बात, अंदर ही अंदर कम्युनिकेट करा दिया कि बच्चे जरा होश में रहना, तुम्हारा भी ऑयल हम ख़रीदते हैं, फिर हम तुम्हारा भी ऑयल ख़रीदना बंद कर देंगे, ध्यान रखना। हम तुम्हारा भी ऑयल ख़रीदना बंद कर देंगे, इतना ध्यान रखना। अब ट्रंप को इस तरह की उम्मीद तो थी नहीं कि साहब कि वो धमकी दे और पीछे से कोई उसको रिटेलिएट करे। और रिटेलिएट ये भारत की और मोदी की ये विशेषता है कि जो कुछ भी ये मैसेजेस है ना, ये क्लोज्ड चैनल से भिजवाए जाते हैं। ये ओपन चैनल से नहीं भिजवाते, क्योंकि ओपन चैनल में जो है ना वो ट्रंप बड़ा वायलेंट रिएक्शन देता है, वो पागलों की तरह रिएक्ट करता है। तो ये बताया गया है उनके जो नीचे के जो इनके जो एनर्जी सेक्रेटरी वगैरह हैं उनको कि भाई ये भी हो जाएगा, फिर ये देख लेना, तुम तो लगाते रहना टैरिफ पे और हम भी तुम्हारी चीज़ें लेना बंद कर देंगे। तुम्हारे जो ये एनर्जी का जो ख़रीद फरोख्त हो रही है भारत से वो बंद हो जाएगी। तो ये 5-7 बिलियन डॉलर का तुमको ये नुकसान होने वाला है। भारत जो है वो कोई 200 बिलियन डॉलर हर वर्ष ख़रीदता है, उनमें से हो सकता है कि हम तुम्हारा 100 बिलियन डॉलर ख़रीद लें। ये भी हो सकता है कि हम तुम्हारा 1 बिलियन डॉलर भी ना ख़रीदें।
तो ये अब तुम्हारे लिए ये तय करने की बात है कि भाई तुम किस तरह की डील चाहते हो। जो कुछ भी तुम चाहते हो वो तुम्हारे इसके ऊपर कंडीशन की जा सकती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा एनर्जी हम ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन एक बात पक्की मानो, ना एग्रीकल्चर खुलेगा और ना डेयरी खुलेगा। और अगर तुमको एग्रीकल्चर और डेयरी खुलवाने हैं तो जो सर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो बात कर लो। जीएम सीड्स वाला सोया, जीएम सीड्स वाला और भी कोई प्रोडक्ट, सोया और कॉर्न, ये कोई भी जीएम सीड्स वाला भारत में नहीं आएगा। पक्की बात। अगर तुमको बेचना है तो तुम ये सर्टिफिकेशन की व्यवस्था कर लो कि भाई नॉन जीएम सीड सर्टिफाइड, नॉन जीएम सीड सर्टिफाइड, ये करोगे तो वो वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम अलाउ कर देंगे। तो वो तो बैठा नहीं मामला, क्योंकि उसके सर्टिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए उनको बहुत सारी जो और व्यवस्था करनी पड़ती। और डेयरी का भी, डेयरी तो भाई भारत कैसे अलाउ कर सकता है। डेयरी में भारत की पूरी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो डेयरी पर टिकी हुई है। हम तुम्हारे जो है वो इंडस्ट्रियल लॉ अलाउ कर दें, और वो भी तब जब जो उनको तुम खून से बने हुए प्रोडक्ट खिलाते हो गायों को वहाँ के। हमारी गाय जो है वो माता कहलाती है, हमको शुद्ध दूध देती है, शाकाहारी होती है। हम मांसाहारी गायों का दूध नहीं पीते, ये बता दिया गया। लेकिन ट्रम्प बाबू के हैं कैसे नहीं के लो। अब फाइनल जो है, आज मोदी जी ने बिल्कुल वो जो मिडिल फिंगर जो दिखा रहे थे ना, वो पुश कर दी। आज कैसे पुश कर दी पता है आपको? यूके के साथ में एफटीए साइन हो गया। यूके के साथ में एफटीए साइन कर लिया जाके। यद्यपि इस एफटीए के नेगोशिएशन की प्रोसेस बहुत लंबे समय से चल रही थी, यूके के साथ में नेगोशिएशन कर लिया, एफटीए साइन कर लिया, और जो हमारा डेलीगेशन जो था यूएस से, वो उसको वापस बुला लिया। उसके पहले यूएस से डेलीगेशन वापस बुला लिया, यूके के साथ में एफटीए साइन कर लिया। और अब यूके को भी बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि यूके जो है वो ईयू से निकला था। तब एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यही था कि साहब कि हम इंडिपेंडेंटली, हम किसी तरह का हम भारत के साथ में साइन कर लेंगे तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आज बोला भी कि भाई हमारे 4 बिलियन पाउंड से ज़्यादा का हमको फ़ायदा होगा, 4 बिलियन पाउंड का, और 2 बिलियन पाउंड के हमारे जो है वो एम्प्लॉयमेंट से जनरेशन होगा, 2 बिलियन पाउंड का। अभी जो है चल रही है, जो ट्रेड चल रही है वो लगभग 25-25.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है आपस में, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई साल भर में ये 35 बिलियन डॉलर हो जाएगी, साल भर के अंदर अंदर। तो साल भर के अंदर इधर 35 बिलियन डॉलर हो जाएगी, इधर 10 बिलियन डॉलर बढ़ेंगे। उधर अगर कुछ अमेरिका से लॉस होता भी है तो वो मेकअप यहाँ हो जाएगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन भी रास्ते में लगी हुई है, और यूरोपियन यूनियन अब ब्रिटेन से हो गया है, तो इन्हीं लाइंस पे यूरोपियन यूनियन भी कर लेगी। और भारत ने इसमें बहुत सारे कंसेशंस लिए हैं इसमें, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स जाता है उसके लिए तक फैसिलिटीज़, और उसके लिए तक आप ये देखिए कि सोशल सिक्योरिटी इत्यादि भी इसमें इंक्लूडेड है, सर्विसेज सेक्टर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ये एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो कि अमेरिका के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की अपनी जिद है कि नहीं, हम तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बगैर करेंगे नहीं, तो मत करो, बाढ़ में जाओ। जहाँ तक ऑयल का सवाल है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो भारत ने अपने ही शिप्स बनाने शुरू कर देंगे, क्योंकि दिक्कत ये नहीं आती है, दिक्कत ये आती है कि भाई जो इंश्योरेंस है, जो शिप्स के लिए जो इंश्योरेंस वगैरह है, इसके लिए वो ज़्यादातर इंश्योरेंस
ये मल्टीनेशनल्स के पास है, वो फिर इंश्योरेंस वगैरह उसका कवर नहीं मिलता है तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन हाई सीज ट्रांजैक्शंस तो होते रहते हैं और पकड़ने बड़े मुश्किल हैं। चाइना ने तो इनकी जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी वो भी आज तक नहीं मानी, और इसमें चाइना और इंडिया दोनों ही हैं। अगर दोनों मिल के काम करेंगे ना इसमें, कम से कम वैसे तो मिले या नहीं मिले, लेकिन अमेरिका के साथ में जॉइंट फ्रंट जो है वो चाइना और इंडिया बना सकते हैं। और अभी जो कुछ भी इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि संभवतः बना भी लेंगे। तो ट्रंप बाबू जो है वो अपनी हरकतों से एक जो असंभव कार्य है उसको अवश्य संभव कर देंगे, और वो ये है कि भारत और चाइना किसी मैटर में एक जॉइंट फ्रंट बना लेंगे। और ये जॉइंट फ्रंट यदि बन जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए फिर क्या होगा हमारे भाईजान लोगों का, ट्रंप भाईजान और उनके लोगों का। क्योंकि ट्रंप भाईजान जो है वो बाकी तो सब कर चुके हैं, एक काम उन्होंने नहीं किया है अभी तक, वो ये है कि उन्होंने कम से कम आज तक दुनिया भर के हर नेता से बदतमीज़ी कर ली है। मोदी के साथ अभी तक बदतमीज़ी नहीं की है। मुझे लगता है जिस दिन करेंगे ना उस दिन और भी कुछ हो सकता है। मोदी बोलेंगे नहीं, मोदी बोलते नहीं हैं, मोदी सिर्फ चोट करते हैं। तो वो मोदी की फिर चोट के लिए फिर वो तैयार रहे पूरी तरह से। हालांकि अमेरिका अभी भी पावरफुल है, भारत उससे झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। भारत के जो उद्देश्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारत जो है वो सीधे सीधे अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो $10 ट्रिलियन तक ले जाना चाहता है, और $10 ट्रिलियन तक ले जाने के बाद में उसके बाद ही वो कुछ करने के लिए और किसी प्रकार के झगड़े में पड़ने के लिए इच्छुक होगा। हालांकि जब भारत $10 ट्रिलियन से पहुंच जाएगा तो फिर इनकी सबकी औकात भी नहीं होगी भारत से पंगा करने के, क्योंकि फिर PPP टर्म्स में वो अमेरिका से भी आगे निकल चुका होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।